शादी के ऊपर जब बात हो रही है तो शादी में जा रहे हो और खाबे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब जब खाने होते हैं मुख्तलिफ इकसाम के तो लोगों के हाथ नहीं रुकते, फिर वो खाना भी खा रहे हैं, नमकीन भी खा रहे हैं, मीठा भी खा रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी चल रही है, फिर चाय भी पी रहे हैं, फिर उसके बाद एक भरपूर दौर चलता है ना, चाय कॉफी भरपूर दौर चलता है, फिर पेट भी पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ऐसी सूरत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शकीला काजी, जो कि स्पेशलिस्ट हैं फैमिली मेडिसिन, करेंटली प्रैक्टिसिंग एट अल-हमरा मेडिकल सेंटर। अस्सलाम वालेकुम शकीला काजी साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा, अब ये बताइएगा जो शादियों के सीज़न है, केसेस वगैरह इस तरह के आते हैं, लोग भरपूर तरीके से खाना खाते हैं, फिर आइसक्रीम भी खा ली, कोल्ड ड्रिंक भी पी ली और फिर चाय या कश्मीरी चाय तो गए, तो गर्म ठंडे का जो मिक्सचर चल रहा होता है बॉडी पर क्या नुकसान देता है? अच्छा, वैसे तो देखा जाए दिस इज़ नॉट टॉक्सिक, बट ये आपकी डाइजेशन को स्लो कर देता है। अच्छा, ठीक है, इनको हम टॉक्सिक फूड्स तो नहीं कहेंगे, मगर ये है कि डाइजेशन को स्लो करने वाला ये अमल है कि आप बिरयानी के ऊपर रायता खा रहे हैं, फिर ऊपर से आइसक्रीम खा रहे हैं, फिर आप चाय पी रहे हैं, जी। तो उससे डाइजेशन स्लो हो जाती है, जिससे ब्लोटिंग होती है, गैसेस होती हैं, कुछ लोगों को डायरिया हो सकता है, कुछ को जो है एब्डोमिनल पेन और एसिडिटी, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है इससे। एंड एज यू सेड कि ये ओवर ईटिंग ओकेजनल है, डेली नहीं है। जी। अगर डेली बेसिस पे अगर ये ओवर ईटिंग की जाए तो फिर उससे ओबेसिटी और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। भूख भी तो बहुत ज्यादा लग रही है, नॉर्मली हम देखते हैं गर्मियों में नहीं लगती, गर्मियों में प्यास ज्यादा लगती है, सर्दियों में भूख ज्यादा लगती है। हाँ, उसका है कि आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। अच्छा, जब आपकी बॉडी फ्यूल मांगती है तो वो फ्यूल क्या है? हमारा कार्बोहाइड्रेट है जो हम खाने से खाते हैं। अब और सर्दियों में आपने देखा होगा आपकी बॉडी बहुत स्लो हो जाती है, आपका वॉक करने का दिल नहीं चाहता, आपका ब्लैंकेट में बैठने का दिल चाहता है, लेजीनेस बहुत हो जाती है, क्योंकि हम शुगर आइटम्स ज़्यादा खा रहे होते हैं। आपकी बॉडी को क्रेविंग होती है कि मीठा चाहिए, तो वो मीठे की वजह से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट लेवल जब बड़ा हो जाता, ज़्यादा हो जाता है तो लेथार्जी, बिस्तर पे पड़े रहना, उठने का दिल ना करना, नींद ज्यादा आना। अभी आप शुगर की अभी आपने बात की ना, तो एक नॉर्मल बॉडी के लिए शुगर कितनी जरूरी है और कितने हद तक उसको लेना चाहिए, खाना चाहिए, ये बताइएगा। अच्छा, शुगर का देखिए एज सच तो कोई लेवल्स नहीं है कि हम कितनी खाएं या उसको कंट्रोल करके खाएं। हमारा मरीजों को समझाने का तरीका ये होता है कि 80% आप जो भी खा रहे हो 80% पे स्टॉप लगा दो, सही 20% अपने स्टमक को खाली छोड़ो, जो कि हमारी सुन्नत नबवी भी है। बिल्कुल ऐसे कि इतना खाएं, जब आपका पेट भरने लगे तो छोड़ दें, चाहे वॉटेवर कुछ भी आपके सामने रखा हुआ हो। अच्छा, अब शुगर की बात यह है कि देखिए हमारी सोसाइटी में आजकल प्री डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, बहुत ऐसी है। अगर हम यहाँ पे 3 अफराद बैठे हुए हैं तो हम 3 में से एक प्री डायबिटिक ज़रूर है, सही है, जो कि हमें मालूम नहीं है, क्योंकि उसके इनिशियली कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। ठीक है, शुगर हमारी बॉडी में बढ़ रही होती है क्योंकि हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे होते हैं, मीठा खा रहे होते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, उसमें शुगर का इंटेक भी ज़्यादा होता है, चाय बढ़ जाती है सर्दियों में, आपको पता है, दिन में जो कि गर्मियों में लोग उमूमन 2 मरतबा पीते हैं, सर्दियों में 4-5 मरतबा हो जाती है। तो उसकी वजह से, और हर दफ़ा 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच शुगर, तो वो आपकी बॉडी में डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ा रही है। अच्छा, अगर ओवर ईटिंग हो जाती है सर्दियों में खास तौर पर, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? वॉक करें और इसके अलावा कहवे का इस्तेमाल, कहते हैं कहवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, कावा कर सकते हैं। अगर आप जिंजर वाला कावा ले रहे हैं, अदरक कावा, तो अदरक जो है बेसिकली एसिडिटी को कम करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। डायरेक्टली खाने के बाद सोने के लिए बेड पे ना जाएं, सही, ये बहुत जरूरी है। आप अपने सोने से कम 2 से 3 घंटा पहले अपना खाना, मील, डिनर फिनिश कर लें। ठीक है। सबसे बेस्ट टाइम जो डिनर का है वो तो मगरिब के बाद है, नॉट आफ्टर इशा। ठीक है, तो मगरिब के बाद आप इमीडिएटली खाना खाएं, फिर वॉक करें। शादियों का खाना ही 10 बजे शुरू होता है। हाँ, ये तो बात है मगर आप ये सोचें ना, शादी किसी और की है, सेहत आपकी है, पेट आपका है। आपने वॉक की बात की अभी है, तो वॉक कौन सा टाइम बेस्ट है वॉक के लिए? या तो मॉर्निंग वॉक तो ऑब्वियसली बेस्ट ही है। खाने की जहाँ से इन्होंने बात की कि भाई 10 बजे जो है ना खाने का टाइम है, तो उसके बाद आ सकते हैं, या फिर हल्की फुल्की चहलकदमी कर लें जिससे आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए। बिल्कुल कर सकते हैं। वॉक इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी टाइम। वॉक करें अपनी सेहत के लिए, जो वक्त मिले तब करें। ठीक है, क्योंकि हम अगर एक वक्त के लिए उसको स्पेसिफाई करें, अगर आप डेली डिनर के बाद वॉक करते हैं, कभी आपको कहीं जाना है, कोई मीटिंग है या कुछ है, तो आपकी वॉक स्किप हो रही है, तो उसको करें, भले बाद में करें, मगर वॉक करना जरूरी है, बिकॉज दिस इज हेल्दी। ठीक है ना, आपने जो भी कार्बोहाइड्रेट खाया है अब उसकी कंजप्शन भी तो करानी है ना, नहीं कराएंगे तो फैट
वो कैलोरीज आपके बढ़ते जाएंगे, कैलोरीज बर्न करना आपको बहुत जरूरी है। फिर वो फैट होती जाएगी, ओबेसिटी होती जाएगी। और आजकल आप देख रहे हैं कि फैटी लिवर इज वेरी मच कॉमन, क्योंकि जो आपकी फैट लिवर के अराउंड हो जाती है उससे फिर पेट फूलना, आपने टर्म सुनी होगी कि फूड बेबी, जी पेट बाहर निकल आना, फूड बेबी, ठीक है। तो वो आपकी जो टमी बाहर निकला हुआ है उसको अंदर करना है, तो कम खाना है, ईट हेल्दी। अच्छा ये बताएं कि सर्दियों के लिए हेल्दी फूड्स कौन से होते हैं जो लोगों को इस्तेमाल करने चाहिए? सर्दियों में अल्लाह ताला ने फ्रूट्स बहुत सारे पैदा किए हैं। हाँ। तो इसके पीछे कोई हिकमत अच्छा, है। ड्राई फ्रूट की तरफ अगर आप जाएंगे ना तो इतना महंगा है, लोग वैसे ही देख देख कर आ रहे हैं वहाँ से कि इतना ड्राई फ्रूट वैसे भी रिकमेंडेड है कि आप बस हैंडफुल हो, ज्यादा ना हो। अच्छा, आपकी इसमें हाथ में जितना भी आ रहा है, में जितना आ सकता है उतना आप ले लें, उतना खाएं। उसमें आपके 2 बादाम होंगे, एक वॉलनट होगा, एक पिस्ता होगा, काजू होगा, तो ज्यादा ना खाएं। 1 चम्मच, या तो 1 चम्मच से कर ले, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, उससे ज्यादा ना खाएं। सबसे ज्यादा जो अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट ना बढ़े और आपको आयरन भी मिले, तो वो चना है, चना खाएं। चने खाएं, वो जितना खा सकते हैं, प्याली भर के चना खा सकते हैं, वो खाएं। वो हेल्दी भी है के लिए। अर्ली सिम्टम्स की बात करेंगे, अर्ली सिम्टम्स ऐसे कौन से होते हैं, अर्ली साइंस ऐसे कौन से होते हैं कि आपको लगे कि यार आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो खराब हो रहा है और आपकी तबीयत बिगड़ रही है, यानी आप खाना कोई ऐसा हैवी खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकते? जैसे आपने खुद ही कहा कि डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो जब डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो क्या होगा? पेट फूलेगा, गैसेस होंगी, ब्लोटिंग होगी और एसिड रिफ्लक्स। अच्छा, हमारी आवाम तो ऐसी है ना कि उसको लेती ही नहीं है कि यार ठीक है, होता है, नॉर्मली है, अभी एक दवाई खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, दूसरी खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो प्रॉपर्ली उस पर फोकस नहीं करते। यार हमारी अंदर की हालत खराब हो रही है तो हमें पहले से जो है इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा, एक और आसान तरीका भी ढूंढ लेते हैं वो कहते हैं जब शादी का खाना खाना है, कोल्ड ड्रिंक तो होगी, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे तो हजम हो जाएगा, उसके बाद कुछ और खा लेंगे। ऐसा ही है। अच्छा, एक कोल्ड ड्रिंक में 20 चम्मच शुगर है, 20 चम्मच शुगर है, ये सुन लें, ठीक है। 20 चम्मच शुगर है कोल्ड ड्रिंक। जो हम ये कोल्ड ड्रिंक को बहुत कंज्यूम कर रहे होते हैं पूरे दिन में, तो उससे सबसे ज़्यादा तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। जो हर इंसान को हड्डियों में दर्द है, घुटनों में दर्द है और चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका विटामिन डी कम होता है कोल्ड ड्रिंक पीने से। दूसरा, ये जितनी भी शुगरी ड्रिंक्स होती हैं, एक तो डायबिटीज़ कराती हैं, उसके अलावा आपके स्टमक को भी अपसेट करती हैं, क्योंकि उनमें एसिड्स होते हैं जो कि आपके नेचुरल एसिड जो आपकी गट रिलीज़ कर रहा है उसको सप्रेस करते हैं, तो उससे खाना हज़म नहीं होता। जो हमें लगता है कि हम खाना खाने के बाद हमें डकार आई है, तो उस कोल्ड ड्रिंक ने हमारा खाना हज़म कराया। बेसिकली वो कार्बोनेटेड ड्रिंक थी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, वो जब आपने लिया वही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला जो आपने पिया है, तो उसने कोई खाना हजम नहीं कराया। वो जो लोगों को उमूमन एक होता है ना कि जी कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद डकार आ गई, खाना हजम हो गया, ठीक है, तो वो कार्बोनेटेड ड्रिंक ही थी जो कि बाहर निकली है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि विटामिन डी की कमी, कहते हैं कि कराची में मोस्टली लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, 90% लोगों में, जो मैंने भी सुना है, क्योंकि मैंने जब टेस्ट करवाया था तो रिपोर्ट में बताया था कि आप गलत बोल रहे हैं, 99 है, 99%, रेशियो बढ़ गया है। अच्छा, उसमें होता ये है कि सेल्फ मेडिकेशन लोग करते हैं कि उसकी जो कैप्सूल्स के जेल आते हैं, अब वो लेते हैं, अब वो 25,000 IU के हों, 2 लाख IU के हों, लेकिन उसको कंजम्पशन कैसे करनी है, कब लेना है, अगर वो ज़्यादा मिकदार में ले लें और विटामिन डी का लेवल बढ़ जाए तो क्या हो सकता है? ऐसा ही है। सबसे पहले तो आइडियली आपको विटामिन डी चेक कराना है कि आपका लेवल है क्या। डेफिशिएंसी तो नहीं है कहीं? जी, डेफिशिएंसी है तो उस डेफिशिएंसी को भी करेक्ट करने का तरीका है जो कि आपका मॉलेज आपको बताएगा। आप खुद जाके फार्मासिस्ट से ना लें, ठीक है। अगर आप किडनी पेशेंट हैं और विटामिन डी आपका लो है और आप विटामिन डी के कैप्सूल्स खा रहे हैं, तो यू आर डैमेजिंग योर किडनी, ठीक है। तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, सबसे पहले विटामिन डी चेक कराएं, और उसके अलावा ये जो ओरल कैप्सूल्स हैं, दे आर नॉट हेल्पफुल एज सच, ठीक है। कुछ दिन के लिए तो आपका विटामिन डी बढ़ा देंगे, मगर उसके बाद फिर से डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि आप सनलाइट नहीं ले रहे, कैल्शियम नहीं ले रहे। विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए कैल्शियम का होना ज़रूरी है। तो कैल्शियम के लिए हम दूध का इस्तेमाल करें फिर? दूध, दही का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है, और नेचुरल सनलाइट वो ज़रूर लें। धूप, लेकिन हर किसी के घर में धूप का सिस्टम नहीं होता ना यार, मतलब फ्लैट में रहने प्रॉपर्ली तौर पे आपकी सनलाइट नहीं आ रही होती है आपके घर में। फ्लैट्स वगैरह में जो लोग रहते हैं वहाँ पे प्रॉपर्ली सनलाइट नहीं आती है। जाएं, वॉक करें, उससे वॉक भी हो जाएगी, आपको धूप भी मिल जाएगी, दोनों चीजें हो जाएंगी। वक्त तो निकालना पड़ेगा ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपने अगर धूप लेनी है और बिल्कुल फिट रहना है, जैसे विटामिन डी की कमी की बात की, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मतलब जो ओरल आप जेल लेते हैं वो ठीक है, कुछ हद तक सही तो होता है, लेकिन जो नेचुरल चीज़ों की बात है वो आम चीज़ों में नहीं
नहीं आ सकती। तो आपने अगर धूप लेनी है तो उसके लिए आपने वक्त निकालना पड़ेगा, वॉक करनी है उसके लिए भी आपको वक्त निकालना पड़ेगा। अच्छा, आज शादी के सीज़न पर सर हमने बात की पहले तैयारियों पर, तो तैयारियों पर हमने फ़रा साहिबा का शुक्रिया किया जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर स्टाइलिस्ट हैं। इसी तरह शादियों में ओवर ईटिंग हो जाती है, खानों पर हाथ नहीं रुक रहा होता, और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बड़े अच्छे और मुफीद मशवरे दिए आपने, और डाइट्स के हवाले से भी बता दिया, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक लोग बड़ा नॉर्मल लेते हैं, लेकिन आज आपने बताया कि 20 चम्मच उसके अंदर शुगर मौजूद होती है एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर। तो एहतियात करें, और इसी एहतियात के साथ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।